गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने पिछली कक्षा में गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोली दर्पण दो प्रकार के होते थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें दर्पण का ध्रुव पढ़ा था, वक्रता केंद्र पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या पढ़ा था और मुख्य अक्ष तथा मुख्य फोकस भी पढ़ा था। आज की कक्षा में बच्चों वस्तु तथा प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वस्तु तथा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज में सबसे पहले वस्तु देख लेते हैं। प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं, अथवा प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। जहाँ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उसके कटान बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब जो इमेज होती है, प्रतिबिंब दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिस बिंदु पर यानी कि अभिसरित का मतलब सिमटती हैं, तथा जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हैं या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब इस प्रकार से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ इमेज कितनी होती हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। इसमें क्या है? यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? हमेशा दर्पण के सामने बनता है और जब वास्तव में किसी बिंदु पर किरणें अभिसरित होती हैं, किसी बिंदु पर किरणें दिखाई पड़ती हैं, अभिसरित होती हैं, तब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब, दूसरा नंबर क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में वर्चुअल इमेज होती है। यदि परावर्तन के पश्चात किरणें अपसारी हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, तो वे किसी बिंदु पर वास्तव में अभिसरित नहीं होती हैं। ऐसी किरणें दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। दर्पण से क्या होता है? वास्तव में अपसरित नहीं होती है, लेकिन दर्पण के पीछे से अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस वस्तु का वह आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? फिर से देख लेते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं अपसारी हो तो वह किसी बिंदु पर वास्तव में अपसरित नहीं होती, मतलब आभासी होती हैं, जो दर्पण के पीछे स्थित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसमें जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ए नंबर चित्र में वास्तविक प्रतिबिंब आई है और आभासी प्रतिबिंब ओ है। आई जो दर्पण के सामने बना है और ओ आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इस प्रकार उत्तल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, दोनों में दिखाया गया है। अब गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, जो इमेज बनती हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए सामान्य परावर्तन के नियमों का पालन आवश्यक होता है। जो सामान्य परावर्तन के नियम होते हैं उनका पालन करना आवश्यक होता है। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए रेखा चित्र में दो किरणें जो नीचे दिखाई गई हैं उनको खींचकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के जो बनने के नियम है, पहला नियम क्या है? पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं।
अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? जो पहला चित्र दिखाई पड़ रहा है अवतल दर्पण में, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष क्या है? पीसी हमारी मुख्य अक्ष है, उसके समांतर किरण ए क्यू आ रही है। ए क्यू बिंदु ए से बिंदु क्यू तक किरण, आपतित किरण कौन सी आ रही? ए क्यू आ रही, जो बिंदु क्यू पर परावर्तित होती है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए क्यू आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरे चित्र में उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसमें भी ए क्यू किरण दिखाई पड़ रही होगी। उत्तल दर्पण में चित्र में देखिए, किरण ए क्यू बिंदु क्यू पर परावर्तित होती है और परावर्तित होकर क्यू बी ऊपर की ओर निकल जाती है। लेकिन जो जिनकी आभासी किरण है, क्यू बी की आभासी किरण क्या है? क्यू एफ, जो एफ से होकर जाती है। और क्यू सी भी आभासी किरण है, जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। तो पहला नियम क्या समझ में आया? पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, और फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं किसमें? उत्तल दर्पण में। दोनों रेखाचित्र नीचे दिखाए गए हैं दोनों में, और दोनों को फिर से समझ लेते हैं। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए क्यू है, जो क्यू बिंदु पर परावर्तित होकर एफ से होकर जा रही है, जिसमें बीच से एक अभिलंब डाल दिया गया क्यू सी, जिसमें आपतन कोण आई दिखाया गया और परावर्तन कोण आर दिखाया गया। ऐसे ही उत्तल दर्पण में दिखाया गया है। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। दूसरा नियम क्या है? जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं, वो जब परावर्तित होती हैं तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। मतलब कहने का, यदि वक्रता केंद्र सी से कोई किरण जा रही है, तो जब उसका परावर्तन होगा तो वह उसी मार्ग पर, यानी कि वक्रता केंद्र सी से ही होकर वापस लौटेगी, जैसा कि दोनों में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे नियम में वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ए क्यू बिंदु क्यू पर परावर्तित होकर पहले ए से क्यू तक जाती है, फिर जब परावर्तित हो जाती है तो फिर क्यू से ए की तरफ सी से होते हुए क्यू से ए की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में जो एसी रेखा है, किरण है एसी, वो बिंदु ए से बिंदु सी से ए पर जाती है और फिर वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। इस तरीके से ये दूसरा नियम हुआ। अगला तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनने का गोली दर्पणों का होता है। तीसरे नियम में फोकस एफ से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या है तीसरा नियम? फोकस एफ से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसा कि अवतल दर्पण पहले चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ए क्यू किरण बिंदु क्यू पर परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात क्यू आर किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या समझ में आया? अवतल दर्पण में ए क्यू किरण आती है जो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है ए क्यू किरण, और क्यू बिंदु पर परावर्तित होती है। क्यू बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारा मुख्य अक्ष है पी सी, उसके समांतर क्यू आर परावर्तित हो जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए क्यू जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और
परावर्तन के पश्चात फोकस से जो आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं। फोकस एफ से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो जब उसका परावर्तन होता है तो किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जैसा कि दोनों चित्रों में अवतल और उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। ऐसे ही दर्पण के 3 नियम थे। पहला नियम क्या था? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या बताया? जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम क्या बताया हमने? जब किरण फोकस एफ से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से ये 3 नियम परावर्तन के हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे थॉट है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।